आइए बच्चों, आज हम 10वीं गणित अध्याय 1 की पहले एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रहे धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम पढ़ी है। यहाँ हम प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो चूँकि प्रमेयिका a और b किन्हीं दो पूर्णांक के लिए लागू होती है, जिसका स्टेटमेंट होता है कि a बड़ा है b से, तो a को हम b से भाग देते हैं, तो a = bq + r हमें मिलता है, जहाँ पर r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है, किंतु r जो है b से हमेशा ही छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम कोई भी जो पूर्णांक है उसको हम a लेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि प्रश्न में विषम पूर्णांक के बारे में बात कही गई है, किंतु हम केवल और केवल पूर्णांक लेंगे और वो भी धनात्मक पूर्णांक। फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो पूर्णांक है उसको 6 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का बताना है, इसलिए हम 6 का जो है भाग देंगे a में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a और b लेकर के b का मान b यानी कि भाजक, जो कि यहाँ पर हमारे प्रश्न में 6 है, 6 का हम भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल प्राप्त होगा। a = 6q + r, ये हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्योंकि जो r है वो हमेशा ही b से छोटा होता है, इसलिए हम r जो है 0, r = 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लेंगे, क्योंकि b हमारा क्या है 6 है। यहाँ पर देखें b = 6 है, इसलिए हम r को 0 से 5 तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए 0 ≤ r < 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है ये जो r है, इस स्थान पर जो r है, ये इस r का मान हम यहाँ से रखेंगे 0 से लगा करके 5 तक। तो हमें क्या मिलता है, जब हमने 0 रखा तो r का मान 0 रखने पर a बराबर मिला 6q, ये इससे हमने निकाला है। a = 6q + r का वैल्यू 0 रख दिया तो 6q हो गया। फिर हमने रखा r का वैल्यू 1, तो a बराबर हो गया है हमारा 6q + 1। जब हम 2 रखेंगे तो 6q + 2, 3 रखेंगे तो 6q + 3, 4 और इसी प्रकार से 6q + 5। ये हमारी किसी भी संख्या को हम जब 6 से भाग देंगे धनात्मक पूर्णांक को, तो 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 हमें बचेगा। एक उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लिया जाए कि हम लेते हैं 32। जब हम इसको 6 से भाग देते हैं तो 6 × 5 = 30 और हमारा शेषफल बचेगा 2। देखिए जब हमने 6 का भाग दिया तो 2 बचा, जो कि क्या है 6 से छोटा है। इसी प्रकार अन्य संख्याएं 30 में भाग देंगे तो 6 × 5 = 30, तो हमें मिलेगा 0। देखिए 31 होगा तो 1, 32 होगा तो 2, 33 होगा तो 3, 34 होगा तो 4, 35 होगा तो 5, परंतु 36 होगा तो 6 बार पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए फिर से 0 आ जाएगा। शेषफल जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है उससे हमेशा कम ही प्राप्त होता है, या तो 0 होता है या संख्या से छोटा होता है जिसका हम भाग दे रहे हैं, भाजक से हमेशा ही छोटा होता है। अब देखिए जो हमें मिला है 6q
और 6q+1, इसको हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए 6q को क्या लिख दिया, 2 इंटू 3q+1। तो 2 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो कैसी संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। 2 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 3q गुणा 2, जो 2 गुणित 3q है, ये हो गई सम संख्या। और सम संख्या में क्या हो रहा है, 1 को जोड़ा गया है, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई है, सम संख्या में 1 जोड़ने पर फिर से क्या आ जाती है, अगली संख्या हमेशा विषम संख्या मिलती है। तो 6q+1 जो है हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसको आगे भी लिखा हुआ है, इसको न समझे तो हमने साधारण तरीके से समझा है कि 2 का गुणा 3q में करने पर कोई भी सम संख्या मिलेगी और 1 को जोड़ने पर विषम आ जाएगी, इसलिए 6q+1 जो है विषम संख्या है। इसी प्रकार 6q+3 को हमने लिखा है 6q+2+1। तो 6q+2 जो संख्या है, 6q+2 हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, 6q, 6q+2, 6q+4, ये संख्याएं हमेशा ही सम संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम 6 1 का भाग पूरा चला जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या होती है। जब हम भाग देते हैं और शेषफल 1 बचता है तो विषम। जब हमने भाग दिया और 1 जोड़ा तो विषम आई, परंतु जब हम 2 जोड़ते तो फिर से क्या आ जाती है, सम संख्या आ जाती है। इसलिए 6q+2 तो हो गई है सम, और फिर 1 और जोड़ा तो फिर से क्या हो गई है, विषम संख्या हो गई। तो इस प्रकार से 6q+1, 6q+3 और 6q+5 कैसी संख्याएं हो गई है, ये तीनों ही संख्याएं विषम संख्याएं हो गई है, या फिर यूँ कहें विषम पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5 सभी 2 से विभाजित नहीं है। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उनको हम कहते हैं, कैसी संख्याएं कहते हैं, विषम पूर्णांक। क्योंकि हमने a को कैसा लिया था, धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें से जो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 2 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा ही क्या होगी, धनात्मक विषम पूर्णांक होगी, जो कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप की होती है। बल्कि जो बची हुई संख्याएं हैं 6q, 6q+2, 6q+4 कैसी हुई, हमेशा ही धनात्मक समपूर्णांक हुई। धन्यवाद।